अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सलमान एजी एजुकेशन में आप सब लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर 1 में कि हम जब एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले मैंने बताया था कि प्रीपेड्स जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो वक्त के साथ एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो हम उसको एडजस्टिंग एंट्री में किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। एडजस्टिंग एंट्री जैसे कि मैंने बताया था कि जिसमें हम अपनी एंट्रीज को एडजस्ट कर रहे होते हैं और ये फॉर द पीरियड एंड होती है। मीन्स के पीरियड के एंड में होती है, मंथ के एंड में या ईयर के एंड में एक कंपनी मेंटेन कर रही होती है। तो साल के दौरान या पीरियड के दौरान जो भी चेंजिंग आती है वो हम रिकॉर्ड करते हैं। जिसमें हमने पढ़ा था कि कन्वर्ट करते हैं हम, अगर कन्वर्ट हो जाता है प्रीपेड एक्सपेंस में तो हम लोग किस तरह से एंट्री बनाएंगे। जिसमें मैंने कंपैरिजन बताया था कि कंपैरिजन करेंगे हम, ऊपर ट्रायल बैलेंस में भी देखेंगे और नीचे आप एडजस्टमेंट डेटा में भी देखेंगे। इसी तरह हमने स्टडी किया था एक्सपेंस कन्वर्ट इनटू प्रीपेड के प्रीपेड में जो है वो किस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं, उसका स्टडी किया था। और फिर मैंने अक्रूड एक्सपेंस के बारे में बताया था। अब मैं कुछ एक्सपेंस के बारे में बताऊंगा कि जिनमें हम कंपैरिजन नहीं करते बल्कि हम उनको एज इट इज रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि आपके ट्रायल बैलेंस में कुछ भी गिवन हो कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, वट एवर जो भी गिवन है आपने उसमें क्या रिकॉर्ड करना है। और नीचे अगर आपके पास दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो आपने उसको एंट्री में, जैसी एंट्री यहाँ पे बनी हुई है, आपने एंट्री में उसको इसी तरह रिकॉर्ड करना है जो कि आपके एडजस्टमेंट डाटा में गिवन है। यानी 15,000 तो हम 15,000 को ही एज अ डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। और डेप्रिसिएशन की मैंने बताया था एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इसी तरह फिर आ जाता है आपके पास बेड डेप्स। तो बेड डेप्स की भी हम एंट्री बनाएंगे। ऊपर भले कुछ भी हो लेकिन हमारा जो नीचे अमाउंट है एडजस्टमेंट डाटा में या सप्लीमेंट डाटा में बेड डेप्स, तो हम उसको एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे बेड डेप एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बेड डेप्स क्रेडिट 15,000 से। इसी तरह रेंट है, ऊपर प्रीपेड रेंट गिवन है और नीचे रेंट एक्सपेंस गिवन है। तो हम ट्रायल बैलेंस के तौर पर प्रीपेड रेंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे और यहाँ पे दोनों एक जैसे भी नहीं है कि हम इनका कंपैरिजन कर सकें। तो हम इसको रेंट एक्सपेंस के तौर पे ही रिकॉर्ड करेंगे। रेंट एक्सपेंस के तौर पे क्यों रिकॉर्ड करेंगे और 15,000 के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। क्यों रेंट एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इस एंट्री में ये बता रहा है कि ऊपर ट्रायल बैलेंस में आपके पास प्रीपेड था 10,000 रुपीज़ और अब आपका वो क्या हो गया, अब आपका रेंट एक्सपेंस है साल के आखिर में, रेंट एक्सपेंस आपका 15,000। इट मीन्स कि हमारा प्रीपेड खर्च हो चुका है। तो हम खर्च हो चुके मीन्स एक्सपेंस बन चुका है, तो हम एक्सपेंस की एंट्री किस तरह से बनाएंगे। तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस प्रीपेड रेंट क्रेडिट 15,000 से। इट मीन्स कि वो प्रीपेड रेंट से आपके वो निकल चुका है। इसी तरह फिर आपके पास अगर ऊपर रेंट एक्सपेंस गिवन हो और नीचे प्रीपेड गिवन हो तो हमने ऊपर रेंट एक्सपेंस को नहीं देखना बल्कि हमने नीचे वाले एडजस्टमेंट डाटा के मुताबिक प्रीपेड रेंट को ही रिकॉर्ड करना है, जिसकी हम एंट्री बनाएंगे कि प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। इट मीन्स कि जो आपने आपका जो है वो एडवांस अभी बाकी है 5,000 रुपीज़। यानी आपका एक्सपेंस हुआ 10,000 का लेकिन अभी आपका प्रीपेड 5,000 रिमेनिंग है। तो हम प्रीपेड की एंट्री बनाएंगे प्रीपेड रेंट डेबिट और रेंट एक्सपेंस क्रेडिट। इसके बाद फिर आपके पास इसी तरह अगर ऊपर प्रीपेड गिवन है सैलरीज और नीचे भी नीचे सैलरीज एक्सपेंस गिवन है तो हम नीचे सैलरीज एक्सपेंस के तौर पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये सारी मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रही है। जैसे रेंट का था इसी तरह फिर सैलरीज के लिए भी वही हिसाब होगा और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यही हिसाब होगा कि ऊपर आपको नहीं दिखना बल्कि जो नीचे एंट्री है एडजस्टमेंट डाटा में गिवन है डाटा उसके मुताबिक हमने एंट्री बनानी है। ठीक है। अब आपका आ जाता है, इसके बाद फिर आ जाती है इनकम अर्न या अनअर्न इनकम। ठीक है। इनकम अर्न का मतलब है कि हमने इनकम जो कमा ली है, अर्न कर लिया, और अनअर्न का इनकम का मतलब है जो हमने अभी नहीं कमाई है बल्कि हमने कस्टमर से पहले से एडवांस लेके रख लिया है। देखिए इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे आपके पास ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में गिवन है इनकम 10,000 रुपीज़, कमीशन इनकम 10,000 रुपीज़, यानी कि ऊपर जो डाटा होता है वो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन को शो कर रहा होता है। यानी हमने 10,000 की ट्रांजेक्शन की है और कमीशन इनकम हमारी 10,000 हुई है, लेकिन नीचे एडजस्टमेंट डाटा में कह रहा है कि आपकी कमीशन इनकम तो यानी एंड ऑफ द पीरियड 15,000 हो चुकी है। इट मीन्स कि हमने
5000 और मज़ीद अर्न कर लिए हैं। और जब हम लोग फर्दर अर्न कर लेते हैं तो उसकी एंट्री हम किस तरह से बनाते हैं कि इनकम हमारी क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इनकम हमेशा जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। कमीशन इनकम क्रेडिट हो जाएगी क्योंकि बढ़ रही है, और अनअर्न कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगी। क्यों अनअर्न? क्योंकि अब आपकी वो लायबिलिटी नहीं रही, बल्कि लायबिलिटी कम हो गई है, क्योंकि आपने अर्न कर ली है ना। अगर अर्न नहीं की होती तो आपकी वो लायबिलिटी में रिमेन रहती, लेकिन अभी वो इनकम में आपके आ जाएगी। तो अनअर्न इनकम डेबिट हो जाएगा और कमीशन इनकम आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह फिर आपके पास है 19 में कमीशन इनकम। और अगर आपके पास ट्रायल बैलेंस में भी कमीशन इनकम हो और नीचे भी कमीशन इनकम हो, यानी ये तो वही वाली बात होगी जैसे कि इसमें भी यही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, कमीशन इनकम बढ़ रही थी। लेकिन अगर कमीशन इनकम हमारी कम हो रही हो तो इट मीन्स कि हमारे अभी जैसे इसके अंदर गिवन है कि 10,000 इनकम थी, सब पीरियड के एंड में पता चला नहीं 10,000 नहीं थी बल्कि 8,000 थी। इट मीन्स कि 2,000 अभी भी हमारे लायबिलिटी में रहते हैं। तो हम उसकी एंट्री क्या बनाएंगे, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट। मीन्स कि अभी आपको इनकम का हिस्सा नहीं बनी, इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया। इनकम जब कम होती है तो डेबिट होती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट हो जाती है। तो लायबिलिटी को तो उन्होंने, यानी अनअर्न कमीशन को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अनअर्न कमीशन याद रखिएगा हमारी करंट लायबिलिटी होती है। इसके बाद फिर आ जाता है अनअर्न कमीशन डेबिट और अनअर्न कमीशन जो है वो, ऊपर भी अनअर्न कमीशन है नीचे भी अनअर्न कमीशन है, और ऊपर 10,000 है नीचे 15,000। इट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो है वो लायबिलिटी बढ़ रही है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एडवांस लिया हुआ था वो पहले 10,000 था, अब वो आपका 15,000 हो गया। इट मीन्स हमने कस्टमर से फर्दर एडवांस इनकम हासिल कर ली है। तो अब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न कमीशन क्रेडिट। सेम उसी तरह की एंट्री होगी जैसे ऊपर थी। यहाँ पे भी क्या हुआ है, हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और कमीशन कम हुई तो हम डेबिट कर देंगे उसको 5,000, जैसा आपके सामने कि मैंने 5,000 से। इसके बाद फिर अनअर्न कमीशन आपकी जो है वो, जैसे कि 10,000 है और ये 8,000, अगर एडजस्टमेंट डेटा में 8,000 हो जाती है यानी कम हो रही है अगर, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने अर्निंग कर ली है। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होने का मतलब ये है कि वो इनकम का पार्ट बन चुकी है। इनकम का पार्ट बन चुकी है मीन्स कि वो इनकम का हिस्सा बन चुकी है और इनकम हमारी इंक्रीज हो गई है। तो इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाएगी, और अनअर्न इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, अनअर्न कमीशन जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। मीन्स कि हमारी लायबिलिटी कम हो गई, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, उसको 2,000 से ही डेबिट कर लेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ऊपर कमीशन इनकम है 10,000, नीचे अनअर्न कमीशन है 18,000, तो इसके अंदर तो एक जैसे हेड नहीं है। तो इट मीन्स कि ये तो प्रूव हो गया कि भाई हम इसमें जो है वो कंपैरिजन नहीं करेंगे। 10,000 में से 18,000 या 18,000 में से 10,000 माइनस नहीं करेंगे। हम किसको रिकॉर्ड करेंगे, अनअर्न कमीशन 18,000 को ही रिकॉर्ड करेंगे। मैंने बताया था कि अगर सेम एक जैसे हेड नहीं है तो हम उनका कंपैरिजन नहीं करते, बल्कि जो एडजस्टमेंट डाटा में गिवन होता है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह फिर जैसे ये 10,000 है और 15,000 कमीशन इनकम बढ़ रही है, तो ये दोनों सेम हेड नहीं है, ये कमीशन की बात कर रहे हैं और ऊपर जो है वो लायबिलिटी की बात हो रही है। तो हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, हम इसको इसी तरह रिकॉर्ड करेंगे जो कि कमीशन इनकम नीचे है, यानी अनअर्न कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट 15,000 से। इसके बाद फिर कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जो कि फिक्स होती हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे कि हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन और बैड डेप्स का। इसी तरह मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें ट्रायल बैलेंस के ऊपर जो है वो डाटा को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमारे पास नीचे एडजस्टमेंट डाटा में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री गिवन होगी। तो उस ट्रांजेक्शन को हम देखते हुए हम एंट्री बनाएंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग डेबिट और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट। एक्सपेंस रेवेन्यू समरी हमने क्रेडिट हमने क्यों किया, क्योंकि जो बच जाने वाली इन्वेंट्री होती है उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसको हम एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी अकाउंट हमारा क्लोजिंग अकाउंट होता है, जिसमें हम अपनी इनकम को और एक्सपेंसेस को ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट होने का मतलब ये है कि हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो हमारी बच गई थी, हमने उसको एक्सपेंस रेवेन्यू समरी में ट्रांसफ़र कर दिया। और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट हो रही है, इट मीन्स कि हमने उसको
प्रॉफिट के तौर पे रिकॉर्ड किया, और प्रॉफिट हमेशा हमारा बढ़ता है। इसी तरह हमारी क्लोजिंग एंट्री के अंदर भी एक्सपेंशन लेवल से हमारी क्रेडिट होने का मतलब ये कि हमारा ये प्रॉफिट के तौर पे हम मर्चेंडाइजिंग एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये थी एडजस्टिंग एंट्री की ट्रांजेक्शन्स, एंट्री एडजस्टिंग एंट्री सारी तकरीबन ऑलमोस्ट 24 जो है वो एंट्रीज है। मीन्स कि इस तरह की इतनी टाइप्स हैं, और आपने इनको जो है वो अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसका क्वेश्चन भी एक सॉल्व करके दिखाऊंगा। और उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।